ओके गाइस, तो हमको सबसे पहले डेटा सोर्स से कनेक्ट करना है। तो हमारी केस में हम CSV से कनेक्ट कर रहे हैं। अब CSV से कनेक्ट करने के लिए वेयर वी कैन फाइंड द फाइल, या आई विल शो यू। ओके, तो फाइल बेसिकली आपकी लोकल लोकेशन पे होगी, यहाँ पर भी आपने रखी होगी। ओके, या फिर अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपको वो फाइल या तो वो मैनुअली मेल पे देगा, या फिर उसके लिए आप नेटवर्क सर्वर की लोकेशन आपको वो प्रोवाइड कर देगा एक्सेस। ओके, तो अभी हमारी केस में CSV फाइल है, तो लेट मी शो यू द फाइल सैंपल सुपर स्टोर। अब आप ये फाइल देख रहे हो, ये बेसिकली आपकी शॉपिंग से रिलेटेड, सुपर स्टेल से रिलेटेड फाइल है। तो इसमें अगर आप डेटा देखोगे कि आपने कोई चीज, सपोज कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो उसकी ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर डेट क्या है, उसकी शिप डेट, कब वो शिप हुआ, उसका शिप मोड क्या है, किस कस्टमर ने करी, कस्टमर की आईडी, किस सेगमेंट का वो प्रोडक्ट था, किस कंट्री से किया है ऑर्डर, कौन सी सिटी से किया है, स्टेट से, पोस्टल कोड, एंड किस स्पेसिफिक रीजन से, प्रोडक्ट आईडी क्या है, कैटेगरी क्या है, उसकी सब कैटेगरी क्या है, एंड प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसमें कितनी सेल्स हुई, क्वांटिटी कितनी ली, डिस्काउंट कितना था, प्रॉफिट कितना था। तो आई होप यू ऑल आर, if we are referring file over some network, do we have any restriction file for the permission issue? नहीं, ये एक्चुअल में ये डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ इशू होगा, आप अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो वो आपको परमिशन देगा फाइल की। ओके, तो दैट इज बेसिकली नॉट रिलेटेड कि आपको अगर फाइल एक्सेस करनी है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं। आपको फाइल एक्सेस करनी है, आपको जिस भी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो जो भी स्पेसिफिक परमिशन होगी वो आपको क्लाइंट से मिल जाएगी। ओके, तो आई होप इस डेटा से सब लोग फैमिलियर हो गए, बिकॉज सब लोग जनरली ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, तो सब लोग फैमिलियर हो गए। तो इस तरह का ये सुपर स्टोर का डेटा है। अब मैंने एक्चुअल में ये जो डेटा है आपको बेसिकली कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन समझाने के लिए मैंने फाइल फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट तरह का लिया है। तो लेट मी शो यू, मैंने इस तरह का लिया है जिसमें शुरू में मेरे जो जनरली हमको मिलता भी है इस तरह से कि हमारे कुछ ब्लैंक रिपोर्ट्स हैं। ओके, इस तरह के रिपोर्ट्स हैं, और शुरू में हेडर की वजह से शुरू की कुछ रो ब्लैंक है। तो अब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बेसिकली हम बोलते हैं डेटा। जो हम बात कर रहे थे अभी, हमारा डेटा सोर्स हो गया, अब आ गया डेटा क्लीनिंग का नाम। तो डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है, आप जब डेटा इंपोर्ट कर लेते हो, इंपोर्ट करने के बाद आपके पास डेटा होता है, तो आपको सबसे पहले डेटा को क्लीन करना है एंड ट्रांसफॉर्म करना है। अब डेटा क्लीन में क्या हो सकता है कि आपके पास कुछ ब्लैंक रोज हो, तो देयर इज नो पॉइंट टू पुट कीप ब्लैंक रोज, तो आपको वो रिमूव करनी होंगी, है ना। कुछ हेडर्स हो इनिशियली, तो वो भी कोई आपके रिपोर्ट के लिए यूज नहीं है, तो आपको वो भी ये करना होगा, रिमूव करना होगा। प्लस अगर आपकी कोई वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हो आप। प्लस आपका कोई कस्टम कॉलम क्रिएट करना है, लेट से आपका कॉस्ट एंड सेल्स है, सेल्स एंड कॉस्ट के बेसिस पे आपको प्रॉफिट निकालना है, कोई कंडीशनल कॉलम निकालना है। तो ये सारी चीजें अपन एज ए पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ओके, फाइल का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, फाइल को पाइवोट भी करना हो, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी डू एज ए पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो फर्स्ट लेट्स सी कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, एंड उसके बाद हम इसके ऑप्शंस देखेंगे डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फाइल पे क्लिक किया, उसके बाद मेरी फाइल ये है CSV फाइल, इसका नाम है सैंपल सुपर स्टोर बर, इसकी लोकेशन ये है सी पावर BI ट्रेनिंग। तो मैं CSV पे क्लिक करूंगा, उसके बाद कनेक्ट करूंगा, एंड यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन जो है वो पेज कर दूंगा। उसके बाद फाइल ये है सैंपल सुपर स्टोर बर, इस पे क्लिक करूंगा।
क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हो इस तरह से ये फाइल शो हो रही है। अब यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसिल। अगर किसी रीजन से आपको दूसरी फाइल करनी थी, आपने दूसरी पे क्लिक कर दिया, आप कैंसिल करके दोबारा से कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करोगे तो आप दूसरे वाले बेसिकली एक और पॉपअप खुल जाएगा, दूसरा व्यू होगा पावर बीआई का, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, आप उस पर पहुंच जाओगे डायरेक्ट। तो उसकी जगह हम सबसे पहले लोड करते हैं। लोड के बाद ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर भी है, हम यहाँ से भी पहुंच सकते हैं लोड ट्रांसफॉर्म डेटा में। ओके, तो लेट मी फर्स्ट लोड दिस। जैसे ही आप लोड करोगे आपका राइट हैंड साइड में ये डेटा सेट आ जाएगा। Okay. Question: Is there any restriction for the file size or number of column or rows that file are loaded? तो यस्टरडे हमने, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, जब भी हमारा लास्ट सेशन था तो हमने डिस्कस किया था कि हाँ, अगर हमारा हम यूज कर रहे हैं इंपोर्ट मोड, तो हमारा 1 GB और 10 GB की, अगर फ्री वर्जन है तो 1 GB की लिमिटेशन है, 1 GB से ज़्यादा डेटा नहीं होना चाहिए। एंड अगर प्रोडक्ट प्रो वर्जन है लाइसेंस, तो 10 GB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अब हमारा डेटा राइट हैंड साइड में लोड हो गया। इसी तरह से अगर आपका कोई और भी सोर्स है या CSV ही सोर्स है, मल्टीपल मल्टीपल डेटा सेट है, तो इसी तरह से 1 by 1 सारे यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। ओके, अब नाउ हमको डेटा ट्रांसफॉर्म करना है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो, ट्रांसफॉर्म डेटा। आप इस पे क्लिक करोगे ट्रांसफॉर्म डेटा पे, एंड जैसे सुन एज यू क्लिक ऑन दिस, आपका एक और पेज ओपन हो जाएगा, जो कि जिसे हम पावर क्वेरी बोलते हैं, जो कि हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था। सी, ओके, ये आपका यहाँ पर आ गया। ओके, एक और बेसिकली पावर बीआई का ही जो एक कंपोनेंट था पावर क्वेरी, वो ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पर जो भी चेंजेस करने हैं या रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो आप चेंजेस करके यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई कर दोगे। फिर आप वापस इस पेज पे आ जाओगे और इस पे अकॉर्डिंगली जो भी आपने चेंजेस किए हैं आपका डेटा सेव हो जाएगा। ओके, लेट्स से आपने कोई, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आपने कोई ब्लैंक रोज रिमूव करी है, कोई कॉलम रिप्लेस किया है, या कस्टम कॉलम बनाया, जो भी किया है आपने, वो सब यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। तो अगेन हम दोबारा से क्लिक करते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे, तो हम होम पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे यहाँ क्लिक करेंगे। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर ये सैंपल सुपर स्टोर बने, आपके और भी डेटा होते हैं, आप क्लिक करके आपका यहाँ पे डेटा आ जाता। ओके, अब अगर आपको इसका डेटा सेट है, इसका नाम चेंज करना है, तो सैंपल सुपर स्टोर बन की जगह लेट्स से सुपर स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में से सुपर स्टोर कर दोगे, या जो भी आपको करना है वो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे भी चलेगी। ओके, तो आपने सुपर स्टोर किया या जो भी करते हैं आप, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, आपका डेटा यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है, और ये आप देख रहे हो अप्लाइड स्टेप्स। तो सोर्स, सोर्स से मतलब आपका डेटा आया, चेंज टाइप, इसने बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा टाइप के चेंज कर दिया। अब डेटा टाइप क्या होता है वो समझते हैं, जो लोग बेसिकली इस फील्ड में न्यू है, या पावर बीआई फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं, या एसक्यूएल से भी फैमिलियर नहीं है, तो उनके लिए समझना जरूरी है। तो एक्चुअली डेटा टाइप होता है कि हमको कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है, वो वैल्यू किस टाइप की है। लेट्स से कोई नाम है, लेट्स से आदित्य, तो ये है आपका टेक्स्ट टाइप। तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट डेटा टाइप। ओके, उसके बाद लेट्स से कोई नंबर है, कोई सेल्स है, लेट्स से 5000, तो ये है आपकी नंबर टाइप की। तो इसके लिए आप डेटा टाइप होता है होल नंबर, तो उसको यूज करोगे। उसके बाद लेट्स से कोई आपकी वैल्यू है 5000 पॉइंट, लेट्स से 45, तो ये आपकी होगी डेसिमल नंबर।
तो ये जो होगा वो डेसिमल नंबर डेटा टाइप होगा। उसके बाद लेट्स से आपकी कोई डेट है, लेट्स से 2023-01-01, तो ये इसका डेटा टाइप हो गया डेट। सिमिलरली अगर इसमें टाइम ऐड हो गया तो आपका डेटा टाइप हो जाएगा डेट टाइप। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी यूज करते हैं उसमें हमारे पास डेटा टाइप का जरूर यूज होता है कि किस तरह का आप डेटा स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम डेट टाइप बोल रहे हैं। तो ये हमारा डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप होते हैं टेक्स्ट, होल नंबर, डेसिमल नंबर, डेट्स, डेट टाइम, एंड देयर आर अदर्स एज वेल। ये कुछ जनरल जो हमारे यूजेस होते हैं। नाउ अगेन बैक टू द पावर ट्रांसफॉर्म स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे राइट क्लिक करोगे तो आपको डेटा टाइप का ऑप्शन दिखेगा चेंज टाइप। तो ये सारे हमारे नंबर, डेसिमल नंबर, फिक्स, होल नंबर, परसेंटेज, डेट टाइम। ओके, अब हम स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ये जो ब्लैंक रोज हैं इनको रिमूव करना है। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो रिमूव रोज, तो रिमूव रोज पे क्लिक करोगे, रिमूव टॉप रोज। अब आप देख रहे हो टॉप में आपकी कितनी रोज ब्लैंक है, 4। तो आपको 4 रोज रिमूव करनी है। तो आप 4 क्लिक। अब ये हो सकता है 5 हो, 8 हो, 3 हो, तो जो भी नंबर होगा वो आप डालोगे और आप जो भी स्टेप्स यहाँ पे करोगे वो यहाँ पर आएगा। ओके, इसके लिए एक एम कोड जनरेट होता है, इसको हम एम कोड बोलते हैं पावर बीआई में। बाय डिफॉल्ट ये एम कोड जनरेट होता है, तो इसे बेसिकली अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ये टाइम के साथ धीरे धीरे आप जब स्टेप्स करोगे तब आएगा। अभी ये इंटरव्यू में भी इतना नहीं पूछा जाता एम कोड। ओके, बट हाँ मेक श्योर जो भी आप स्टेप्स कर रहे हो आप उसको जस्ट देखते रहोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे आप इसको एक छोटा सा एग्जांपल लो, लाइक एसक्यूएल हैव, यस, डू वी हैव सम इन पावर बीआई, वी ओनली हैव टेक्स्ट टाइप ओनली। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो टेबल डॉट स्किप चेंज टाइप 4, तो 4 की जगह जैसे मैं 3 करूंगा यहाँ पे तो मेरा एक रो ब्लैंक दिखेगी। ओके, अगर मैं लेट से 4 करूंगा तो वापस वैसे ही दिखने लगेगा। तो ये स्टेप्स आप जैसे जैसे करते जाओगे तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इनिशियली आप अगर न्यू हो तो डोंट मतलब अभी इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, जो भी स्टेप्स करोगे आप यहाँ पर आते जाएंगे। अगर आपको वापस पुराने स्टेप्स पे जाना है तो आप क्रॉस कर दोगे, उस स्टेप्स को डिलीट कर दोगे, आप वापस उसी पुराने वाले स्टेप पे पहुंच जाओ। ओके, अगेन आपको वही वाला स्टेप करना है, तो रिमूव रूल्स, रिमूव टॉप रूल्स, एंड देन 4। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप ये देखोगे कॉलम 1 कॉलम 2, ये आपका कोई कॉलम नहीं है बेसिकली, ये पावर बीआई ने अपने आप ले लिया है। तो आपको पावर बीआई को बताना पड़ेगा कि जो मेरा कॉलम है वो रो आईडी से स्टार्ट है। तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो जो आपकी फर्स्ट रो है वो हेडर है, ये आपको पावर बीआई को यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सी ये आ गया फर्स्ट रो हेडर रो। ओके, अब ये आप ये देख रहे हो रो आईडी पे 1 2 3 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है आपकी कौन सी वैल्यू है। अगर 1 2 3 लिखा है आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे, आप डेटा टाइप देखोगे ये होल नंबर, और ये एबीसी लिखा है यानी कि ये टेक्स्ट है, आप इस पे क्लिक करोगे सी डेटा टाइप टेक्स्ट आना। ओके, ऑर्डर डेट पे क्लिक करोगे डेटा टाइप डेट आना, अपने आप आपको डेटा टाइप शो होगा। उसके बाद अगर आपको कॉलम रीनेम करना है, जैसे ये रो आईडी आपको रो करना है, तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे एंड ये आईडी को ऐसे रिमूव कर दोगे यहाँ से, एंड तो सी देखो ये यहाँ पे स्टेप आ गया रीनेम। तो जो भी आप करोगे वो ऑटोमेटिकली स्टेप्स यहाँ पे आ जाएगा, एंड बैक जाने के लिए आप रिमूव कर दो। ओके, नाउ आई डोंट रिक्वायर दिस नल रोज। तो ये नल रोज की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन फॉर्म पे क्लिक करूंगा एंड रिमूव रोज पे जाऊंगा एंड यहाँ पे करूंगा रिमूव ब्लैंक रोज। तो सी जो मेरी ब्लैंक रो थी वो रिमूव हो। तो इस तरीके से हम अपनी डेटा फॉर्मेटिंग करेंगे। ओके,
नाउ देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस रिमूव में भी। अगर कुछ बॉटम रो कुछ फुटर की आपका डेटा है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप रिमूव बॉटम रो पे क्लिक करके लेट्स से 5 10 जितनी भी रो है आप रिमूव कर दोगे तो रिमूव हो जाएंगे। ओके। उसके बाद यू हैव, अगर डुप्लीकेट डेटा है तो आप डुप्लीकेट डेटा को भी रिमूव कर सकते हो, रिमूव डुप्लीकेट रो लिखकर। अगर रिमूव अल्टरनेट रोज या रिमूव एरर्स, तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। ओके। अब रिमूव के साथ हमारे पास ऑप्शन है कीप रोज का। किसी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको कुछ इनिशियल रो रखनी है, जैसे कोई 10 रोज रखनी है या 100 रोज रखनी है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे कीप 10 रोज, कीप टॉप रोज, एंड यहाँ पे डाल देंगे लेट्स से मैं 10 करता हूँ, तो अब मेरे डेटा सेट में 10 रोज शो होंगे। सी। ओके। अब देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो 5 ही रो आएंगे। तो इस तरीके से आप एम कोड में अपने चेंजेस कर सकते हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास कीप रोज में ऑप्शन है कीप बॉटम रोज। लेट्स से बॉटम की 10 रोज रखनी है, तो बॉटम की 10 रोज रख सकते हो। सी बॉटम की आ गई 9985। उसके बाद अगर आपकी कोई डुप्लीकेट वैल्यू आप केवल वही रखना चाहते हो, तो कीप डुप्लीकेट पे क्लिक कर सकते हो। कोई आपको रेंज ऑफ रोज रखनी है तो कीप रेंज ऑफ रोज पे क्लिक करोगे, एंड लेट से आपको रखना है फर्स्ट रो आपकी हो स्टार्ट थर्ड से, एंड उसके बाद नंबर ऑफ रो आप रखना चाहते हो 5, तो 3 से 8 तक आएंगी। अब आपकी 3 से 7 तक आएगी। 3 4 5 6 7। क्यों? क्योंकि आपने बोला था कि हमें थर्ड से स्टार्टिंग चाहिए और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए 5। तो थर्ड से स्टार्ट हुई, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो भी आप लोग लेट से आप बोल रहे हो थर्ड से स्टार्ट हो और टोटल नंबर ऑफ रोज हो 10, तो सी अब 10 रो आए। थर्ड से स्टार्ट हुई और थर्ड के बाद फिर 12 तक काउंट हो गया 10, तो उतनी रो आ गई। तो जो भी मतलब आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। लेट मी रिमूव दिस। ओके। नाउ अगर मेरे को वैल्यू रिप्लेस करनी है, लेट्स से ये मेरा सेकंड क्लास है, अब सेकंड को अगर मुझे फर्स्ट से रिप्लेस करना है, चेक क्वेश्चन कैन वी पुट सम derived column while importing data at this stage like number of days between order। नहीं, ये हम एक्चुअल में कस्टम कॉलम में कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर टू वे, इधर हम कस्टम कॉलम के थ्रू बना सकते हैं या फिर हम डेक्स फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। ओके। अब जैसे ये सेकंड क्लास है, मान के चलो मुझे सेकंड को रिप्लेस करना है फर्स्ट, तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, एंड ये रिप्लेस वैल्यू आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद वैल्यू टू फाइंड, मुझे सेकंड फाइंड करनी है, एंड रिप्लेस किससे करनी है, फर्स्ट से। ओके। ठीक। तो जो भी सेकंड वाली वैल्यू थी वो फर्स्ट से रिप्लेस होगा। तो इसी तरीके से आपको जो भी करना है वो आप रिप्लेस कर सकते हो। ओके। तो ये रिप्लेस का ऑप्शन। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है चूज कॉलम। ओके। तो इसमें दो ऑप्शन है चूज कॉलम। चूज कॉलम में क्या ऑप्शन है कि जनरली होता क्या है, जब हम रिपोर्टिंग पे काम करते हैं तब हमारे पास जब भी हम डेटा इंपोर्ट करते हैं तो सारे कॉलम्स आ जाते हैं। अब किसी किसी केस में ऐसा होता है हमें कुछ कॉलम नहीं चाहिए होते, तो देयर इज नो पॉइंट टू स्टोर अननेसेसरी डेटा। अगर हमारी रिपोर्टिंग के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं अभी आपको कोई दो कॉलम ही सिलेक्ट करके बताता हूँ। तो पहले मैंने ये सब अनसेलेक्ट कर दिए। लेट्स से ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड शिप डेट, ये तीनों सिलेक्ट किए, तो सी मैं ये तीनों ही देख पा रहा हूँ। ओके। तो इस तरीके से हमको, ये मैंने तीन सिलेक्ट किए, अगर हमको कुछ अनसिलेक्ट करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। लेट से मैंने लास्ट के
डिस्काउंट एंड प्रॉफिट अनसिलेक्ट कर दिए तो ये यहाँ पर नहीं आएंगे मेरे पास डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। तो जो भी चाहिए हो आपको, जिस हिसाब से चाहिए हो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस कर सकते हो बेसिक। उसके बाद ये ऑप्शन है गो टू कॉलम। ओके, गो टू कॉलम का क्या मतलब है? गो टू कॉलम का मतलब है कि जनरली क्या होता है, कभी कभी हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। जनरली हम रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत कॉलम होते हैं उसमें। जैसे मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम को सर्च करना है तो आई डोंट नीड टू ड्रैग दिस, लाइक कहाँ है यार वो कॉलम, कहाँ है, ऐसा करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिंपली चूज कॉलम पर क्लिक करूंगा एंड गो टू कॉलम पे क्लिक करूंगा एंड सिंपली लेट से मुझे प्रोडक्ट नेम पे जाना है तो प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, मैं सीधे प्रोडक्ट नेम पे पहुंच गया। तो ऐसे जो भी कॉलम आपको चाहिए होगा आप चूज कॉलम क्लिक करोगे, सिंपली गो टू कॉलम पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एंड पहुंच जाओगे। ओके, नाउ देयर इज वन मोर ऑप्शन, रिमूव कॉलम्स। अब रिमूव कॉलम्स का क्या मतलब है कि मान के चलो आपको इसमें से कोई स्पेसिफिक कॉलम रिमूव करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको लेट से ये डिस्काउंट रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे या रिमूव कॉलम पे क्लिक करोगे एंड रिमूव कॉलम कर दोगे। तो आप देखना जो भी आप स्टेप करते हो यहाँ पे आ जाता है, सी डिस्काउंट कॉलम रिमूव हो। तो जो भी कॉलम आपको रिमूव करना है उसके लिए जस्ट डायरेक्ट कॉलम पे क्लिक किया, लेट्स से मुझे क्वांटिटी भी करना है एंड रिमूव कॉलम पे गया, रिमूव कॉलम्स कर क्वांटिटी। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। ओके, अब देखो आप रिमूव ब्लैंक रोज, डिस्काउंट एंड क्वांटिटी रिमूव हो गया। अब लेट्स से मुझे सेल्स भी करना है तो आपने देख लिया इसका फॉर्मूला, ये क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, कॉमा कर रहा है, फिर जो भी कॉलम है उसका नाम लिख के कॉमा लगा के यूज कर रहा है। तो आपने कॉमा लगाया, लेट्स से सेल्स करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिया, सेल्स लिख दिया यहाँ पे, सी सेल्स भी रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप एम कोड से प्ले भी कर सकते हो। सेल्स आ गया, अब मैं इसको रिमूव कर दूँ। एक और ऑप्शन ये है हमारे पास, लेट्स से मुझे रिमूव करने हैं कॉलम्स जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके अलावा। तो लेट्स से मैंने सेल्स सिलेक्ट करी, मुझे केवल सेल्स चाहिए और बाकी सारे कॉलम्स रिमूव करने हैं। तो मैं रिमूव कॉलम पे सिलेक्ट करूंगा एंड बोल दूंगा रिमूव अदर कॉलम्स। तो मेरे पास केवल सेल्स आ गया और रिमूव हो गए सारे कॉलम। तो अब इसमें क्या बन गया, टेबल डॉट सिलेक्ट कॉलम्स सेल्स। तो अब जो भी आपको लेट से सिलेक्ट करना है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो सी मैंने दो कॉलम सेलेक्ट किए कंट्रोल एंड प्लस करके, कंट्रोल प्रेस करके, तो मेरे पास ये दोनों कॉलम आ गए। टेबल डॉट सिलेक्ट कॉलम्स। अब अगर अगर मुझे एम कोड से प्ले करना है मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, मेरा सेल्स भी सिलेक्ट कर लूंगा। इशू हुआ, डोंट वरी, लेट मी डू इट अगेन, रिमूव अदर कॉलम्स। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, सेल्स लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, कंट्रोल जेड, सी मेरा सेल्स भी आ गया। तो अब आप बोल रहे हैं यहाँ पे टेबल डॉट सिलेक्ट कॉलम, कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करें। ओके, नाउ लेट्स सी सम अदर ऑप्शंस। ये ब्लैंक रोज, आई थिंक स्टेप रिमूव हो गया होगा तो हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव ब्लैंक रोज। तो रिमूव हो गई हमारी ब्लैंक। उसके बाद अब हमने चूज कॉलम्स देख लिया, रिमूव कॉलम्स देख लिया, कीप रोज देख लिया, रिमूव रोज देख लिया, स्प्लिट कॉलम। अगर आपको स्प्लिट करना है कॉलम बाय डेलीमीटर, लेट से आपके पास ये कॉलम है शिप मूव, आपको इसे दो उसमें डिवाइड करना है। लेट से आपका जो डेलीमीटर है वो स्पेस है, तो स्पेस के बाद आपका कॉलम स्प्लिट होकर दूसरा कॉलम बन जाए। तो स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करोगे बाय डेलीमीटर, लेट से डेलीमीटर आपका स्पेस है, ओके, सी ये दो कॉलम हो गए, शिप मोड 1 एंड मोड 2।
तो स्पेस के बाद ये आपका चेंज हो गया। ओके, सिमिलरली यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, इसको हम रिमूव कर देते हैं। वापस इस पे चलते हैं। स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ पोजीशन करना है कि नंबर ऑफ पोजीशन के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बाद हो जाए। लेट्स से बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स किया आपने, 5 कर दिया तो 5 के बाद हो गया। तो जो भी आप करोगे, देखो 1 2 3 4 5 आए, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद जितने भी उसे 5 मिले उसने मल्टीपल कॉलम्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बाय पोजीशन, पोजीशन से करना है तो पोजीशन से कर सकते हो। स्पेसिफाई द पोजीशन, लेट्स से मैंने डाल दिया 5th पोजीशन, तो अगेन 5th पोजीशन ये बेसिकली स्प्लिट हो गया। बाय लोअर केस टू अपर केस करना है तो वो उस तरीके से हो जाएगा। तो ये चीजें आप रिमेनिंग पार्ट खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय डिजिट टू नॉन डिजिट करना या नॉन डिजिट टू डिजिट, तो हमको ये जस्ट समझना था हाउ इट वर्क्स। ओके, नाउ हम ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म में लेट्स से आपको काउंट देखना है रोज का कि कितनी रोज है, तो आप इस पे क्लिक करोगे काउंट रोज, तो आपको टोटल काउंट दिख जाएगा। जिसका जो काउंट है वो इतना है, 994। ओके, काउंट रोज मैं देख रहा हूँ। रीनेम के लिए आप डबल क्लिक भी कर सकते हो, एंड उसके बाद आप ये भी कर सकते हो, रीनेम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे भी आपको रीनेम करना है वैसे आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद रिप्लेस वैल्यू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद अगर आपको एक्सट्रैक्ट यूज करना है तो एक्सट्रैक्ट के लिए आपको कितनी लेंथ से एक्सट्रैक्ट करना है, लेंथ एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे सपोज सपोज मुझे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे मुझे इसका एक और डुप्लीकेट स्टोर बनाना है, डुप्लीकेट डेटा सेट बनाना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा एंड डुप्लीकेट ये ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूंगा, तो मेरा एक और डुप्लीकेट डेटा सेट बन जाएगा सिमिलर। ओके, एंड लेट्स से मैं इसका नाम चेंज कर दूं स्टोर, या जो भी कर दूं वो नाम आ जाएगा। ओके, एंड अब मैं लेट्स से स्टोर में कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लूँ। लेट्स से कस्टमर नेम, सेगमेंट एंड कंट्री। ओके, अब लेट्स से सेगमेंट लेता हूँ मैं, एंड सेगमेंट से मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ लेंथ। तो सी, अब मुझे लेंथ देखनी है, तो मैं एक्चुअल में ये नहीं देख पा रहा कितनी लेंथ थी, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डुप्लीकेट, जैसे मैंने डुप्लीकेट डेटा सेट क्लिक किया था ऐसे हम डुप्लीकेट कॉलम भी क्लिक बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ये डुप्लीकेट कॉलम ऑप्शन है, ये कर दिया मैंने डुप्लीकेट कॉलम, तो सेगमेंट जैसा एक और डुप्लीकेट कॉलम बन गया। एंड लेट्स से मुझे इसको रिमूव करना है, मैं रिमूव कर देता हूँ इस कॉलम को। एंड अब मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ सो दैट मैं बेसिकली ये भी देख पाऊँ हाँ वास्तव में इसका इतना एक्सट्रैक्शन इतनी लेंथ है या नहीं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा, लेंथ पे क्लिक करूंगा। सी, अब कंज्यूमर की जितनी लेंथ के जितने करेक्टर थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कैरेक्टर्स आ गए, जिसमें जितने थे होम ऑफिस में होम के बाद स्पेस, स्पेस भी कैलकुलेट होता है, तो ऑफिस, तो ये टोटल 11 थे, तो 11। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको किसी कॉलम की लेंथ एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट कैरेक्टर, तो आप काउंट कर सकते हो फर्स्ट कितने, लेट से मैंने 3 डाले, तो ये आ गए 1 2 3, मेरे फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आ गए, जितने भी आपको चाहिए आपके आ जाएंगे। 3 है, लेट से यहाँ पे 4 डालोगे तो 4 आ जाएंगे।
सी। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना है लास्ट करेक्टर, तो लास्ट डालोगे, जैसे फर्स्ट डाला तो वैसे ही लास्ट डाल दोगे तो लास्ट आ जाएंगे। उसके बाद अगर रेंज यूज करते हो, रेंज रेंज में एक्चुअली स्टार्टिंग इंडेक्स लेट्स से मैंने बोला 1 एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3। तो सी, एक्चुअल में जब हम रेंज देते हैं तो ये स्टार्ट होता है 0 से हमारा। तो सी जो है हमारा 0 है एंड ओ आता है 1 पर। तो 0 1 2 3, तो मैंने क्या दिया था, अगर हम दोबारा से यहाँ पे देखें, मैंने दिया था स्टार्टिंग इंडेक्स हो 1, तो 1 क्या है ओ, और उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आए 3, तो ONS, इसलिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आए 3। ओके। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स लेता हूँ 0, तो ये स्टार्ट होगा सी से एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं 3 बोल रहा हूँ, तो आएगा CON सी। तो जब भी आप रेंज दो तो याद रखना इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स आपको चाहिए हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आपको कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। एक्सट्रैक्ट, एंड उसके बाद एक्सट्रैक्ट के बाद we can see we have already seen range, text before delimiter, enter the delimiter। अगर हमें मतलब स्पेस की बात करना हो तो उस तरह की चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। एनीवेज लेट्स रिमूव दिस। उसके बाद अगर हमें फॉर्मेटिंग देखनी हो, जैसे हमारा ये कैरेक्टर्स है, अब हमको इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है पूरे को, तो हम लोअर केस पे क्लिक कर देंगे तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। सी, सारी वैल्यू जो है हमारी लोअर केस में आ। ओके। अगर हमको अपर केस में देखना है तो हम अपर केस पे क्लिक कर देंगे तो सारी वैल्यू जो है वो अपर केस में आ जाएगी। ओके। उसके बाद अगर हमको मान के चलो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो बाकी के स्मॉल आए, इसके लिए हम ये करेंगे कैपिटलाइज ईच। ओके। उसके बाद अगर हमको लेट्स से ट्रिम, ट्रिम का क्या यूज है, तो ट्रिम का एक्चुअली यूज है कि जनरली जब मैनुअल आपका डेटा स्टोर होता है, मतलब फ्रंट एंड पे जब आपका डेटा स्टोर हो रहा है, जैसे आप गए शॉपिंग करने, डी मार्ट हुआ या कोई भी वॉलमार्ट, हमने जो पहले एग्जांपल दिए थे, आपकी मैनुअल एंट्री हो रही है, तो उसमें क्या होता है आपका स्पेस कुछ रह जाता है किसी कॉलम में, एंड उसके बाद लेट्स से आपका नाम एंटर हुआ एंड कुछ स्पेस आपका रह गया स्टार्टिंग में। तो जब आप कैलकुलेशन करते हो तो इस तरह के स्पेस की वजह से कुछ डेटा मिसमैच के इशू आते हैं, तो इसके लिए हम ट्रिम का यूज करते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमको कोई भी जनरली कॉलम में अगर ऐसा ये है, तो जब यहाँ पे भी हमें एजेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट यूज करना है तो हम फॉर्मेट पे जाके उस कॉलम पे ट्रिम लगा देंगे, तो आगे पीछे का जो भी स्पेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। ओके। उसके बाद हमारा होता है एड पे फिक्स करना है, से फिक्स करना है, जैसे किसी का नाम है उसके आगे आपको अगर मिस्टर लगाना है या ऐसा जो भी मतलब इस तरह की चीजें करनी है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। ओके। नाउ लेट्स मूव हियर एंड डेटा टाइप चेंज करने के लिए एक्चुअली पावर बीआई में क्या होता है, जो डेटा टाइप होता है वो ऑलमोस्ट मोस्टली पावर बीआई खुद ही डिटेक्ट कर लेता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है, बट स्टिल अगर नहीं होता तो आप क्या करोगे, आपको किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो आप उस कॉलम पे क्लिक करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके आप उसका लेट्स से डेसिमल नंबर में आ रहा है लेकिन कस्टमर ने बोला नहीं हमें सेल्स की वैल्यू पॉइंट के बाद नहीं चाहिए, तो आप डेसिमल पे क्लिक करके इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर दो। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे एंड राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चेंज टाइप में जाओगे एंड चेंज टाइप में जाने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपको करना है होल नंबर या जो उसमें कर सकते। ओके। तो फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट बेसिकली कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है।
ओके, उसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं डेट का। ओके, जैसे ये डेट, अब डेट का डेटा टाइप है यहाँ पे हमारे पास। डेटा टाइप अगर डेट के साथ अगर आपको डेट टाइम चाहिए या डेट टाइम जोन चाहिए, जो भी चाहिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो डेट टाइम 00 आ जाएगा। अगर किसी का ऑलरेडी डेट टाइम है, उससे अगर आपको डेट चाहिए तो आप यहाँ पे डेट कर सकते हो। तो जो भी बेसिकली आपको चाहिए उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जनरली क्या होता है, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि हमको कोई वैल्यू चाहिए नहीं होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे ये है वैल्यू। अब उन्हें बोल रहा है कि उनको सेकंड क्लास का डेटा नहीं देखना, तो आप यहाँ से ही उसे फिल्टर आउट कर सकते हो। आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर एंड सेकंड क्लास को अनसिलेक्ट कर दोगे एंड ओके कर दोगे, तो जो आपकी रो है वो फिल्टर्ड हो जाएगी। आपको जो बिजनेस रिक्वायरमेंट थी उनमें उन्हें सेकंड क्लास जो थी उसकी एनालिसिस नहीं करनी। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। ये कोई भी कॉलम हो सकता है एंड कोई भी बेसिकली इट्स नॉट मैंडेटरी कि एक ही कॉलम हो, मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस। अगेन बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको चेंजेस करनी। ओके, एंड सिमिलरली इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप एक ही डेटा सेट के एक ही कॉपी करो, आप मल्टीपल कॉपी भी कर सकते हो। लेट्स से आपने इसकी स्टोर बना ली, अब आप इसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हो, आप डुप्लीकेट करके एक और कॉपी बना लोगे एंड इसका नाम और कुछ दे दोगे स्टोर वन। ओके, अब लेट्स से आपके ये तीनों डेटा सेट यहाँ पर आ गए। अब तीनों डेटा सेट आपके वहाँ पे देखने चाहिए, तो आप फॉर्म पे जाओगे एंड क्लोज एंड अप्लाई करोगे, तो आपके ये तीनों डेटा सेट आपके इस पेज पे देखने लगेंगे, जो भी आपने नाम चेंज किया था उसके अकॉर्डिंग। ये तीनों डेटा सेट है, जो भी इसमें आपने 3 कॉलम्स लिए थे, इसमें 3 लिए थे, इसमें जो लिए थे। अब मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे आप डेटा टैब पे डेटा व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका आप जो भी करोगे उसका डेटा देखना लगेगा। सुपर स्टोर का आपको डेटा देखने लगा। तो जनरली जब हमको कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डायरेक्ट डेटा देखना है बस किसी भी कॉलम का, तो उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। हम डेटा व्यू में जाएंगे, जिस भी का हमें डेटा देखना है, जिस भी डेटा सेट का, उस पर क्लिक कर देंगे तो उसका डेटा हमको शो हो जाएगा। ओके, अब जैसे मैंने सपोज यहाँ पे चेंजेस किया, मुझे 3 कॉलम देखना है, अब किसी रिक्वायरमेंट से मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे गया। ओके, एंड लेट्स से मेरे स्टोर में 3 कॉलम थे बट मुझे 4 कॉलम चाहिए, एक और कॉलम ऐड करना है। तो remove some steps and then लेट्स से मैं इसकी डुप्लीकेट कॉलम कर लेता हूँ एक और। तो ये मेरी नाम रीनेम कर देता हूँ, सेगमेंट लेट्स से डुप्लीकेट। डबल क्लिक करूँगा एंड देन अब इसमें स्टोर में 4 कॉलम है, क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा। तो स्टोर में मेरी 4 कॉलम्स आ रहे हैं। तो जो चेंजेस मैं यहाँ वहां पर करूंगा वो चेंजेस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। अगर एक और डेटा सेट क्रिएट करूंगा तो वो आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव। ओके, ओके, अब मान के चलो मुझे ऐड कॉलम करना है, कोई कॉलम ऐड करना है ना? तो मैं उसके लिए यहाँ से कोई कॉलम ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से कस्टम कॉलम, मुझे लेट्स से मेरा ये सेल्स था, सेल्स मल्टीप्लाई 2, मतलब मेरी सेल्स डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से
जो भी मेरी सेल्स की सी मल्टीप्लाई 2। तो इस तरीके से मैं कस्टम कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। जो भी बेसिकली कैलकुलेशन मुझे चाहिए मैं यूज कर सकता हूँ। ओके। और ये जो आप जो भी कोड बनाते जा रहे हो, आप इस पे एडवांस एडिटर पे क्लिक करोगे तो आपका ये पूरे स्टेप्स यहाँ पे आते जाएंगे कि आपने क्या क्या किया। ये पूरा एम कोड है, तो जो भी आप कर रहे हो वो सारे स्टेप्स यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आपने रिमूव की टॉप रोज, प्रमोट किया हेडर्स, फिर चेंज टाइप किया, तो जो जो स्टेप्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये अगेन इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट आपको फाउंडेशन, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चीजों की, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके। So guys, anybody have any questions so far? Yes. Yes, Garma. Let me unmute you. हाँ। हाय एडिटर, मेरे 2 क्वेरीज है। एक तो मतलब शायद मैं पहले ही पूछ चुकी हूँ, सॉरी फॉर दैट। नो ठीक है। प्रॉब्लम। जैसे कि आपने इसके 3-4 इसके डाटा सेट लिए हुए हैं, ठीक है। सपोज दैट मेरा एक क्वेश्चन शायद लास्ट टाइम भी यही था, तब मेरे को शायद मैं प्रॉपर समझ नहीं पाई इस चीज को। सपोज दैट मुझे एक कॉलम जो है मुझे सुपर स्टोर से चाहिए, ठीक है। एक कॉलम मुझे स्टोर से चाहिए और एक कॉलम मुझे स्टोर 1 से चाहिए। तो उस केस में मतलब मैं कैसे इसको ऐड करूंगी, ठीक है। और दूसरा मेरी क्वेरी है कि आपने एजोर वाला जो बैच स्टार्ट करना था वो उसकी क्लासेस वगैरह कब से होंगी। ओके। तो एक्चुअली जो आपका पहला क्वेश्चन है, आई थिंक अभी वो चीज इस बैच में कवर नहीं हुई है, तो अभी आई थिंक बताऊंगा तो और लोगों को शायद समझ में नहीं आए, ठीक है, कोई तो मैं बात नहीं। आपको उसे ऑफलाइन बता दूंगा या फिर मतलब। एंड सेकेंड थिंग एज्योर वाले बैच की, तो वो एक्चुअल में एज आई ऑलरेडी मेंशन इन द ग्रुप कि पहले कुछ स्ट्रेंथ हो जाए, बिकॉज लाइक there are multiple people in group and only 10-20% join, so just I'm waiting for the strength कि जैसे ही स्ट्रेंथ हो जाए थोड़ी सी, उसके बाद मैं डेट फाइनलाइज कर दूँ। ओके। 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 जो चेंजेस करे हैं क्वेरी में, वो क्वेरी यहाँ पर ही होंगे, वो फाइल में नहीं होंगे, एक्सेल फाइल में नहीं होंगे, क्योंकि चेंजेस हमने पावर बीआई में करे हैं, तो वो पावर बीआई में ही होंगे, एक्चुअल फाइल में नहीं होंगे। Any other question, guys? Okay, thanks. So basically, in custom column, can we add or subtract data directly or do we require DAX function for that? नहीं, हम कर सकते हैं डायरेक्ट कस्टम कॉलम में भी वो चीज़ कर सकते हैं हम, कि हम लाइक डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं दो कॉलम्स की। तो जब हम धीरे धीरे और थोड़ी सी एडवांस चीज़ें देखेंगे, तब हम मतलब आने वाली सेशन में कस्टम कॉलम के बारे में और डिस्कस करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? Can we put some? Okay, I have already answered of this question. Okay. For example, if I have to load a file daily, okay, then can we put the transform steps to automate? Yes, we can do that, but that would be the advanced part that will not cover as a part of this training. But हाँ, इस तरह के जो सेपरेट क्वेश्चन है वो आप मुझे मेल कर सकते हो, उसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल सकता हूँ कि वो चीज़ कैसे करेंगे, कि अगर ऑटोमेट करना है डेली बेसिस पे तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे। तो उसके लिए मैं अपने चैनल पे वीडियो बना के डाल सकता हूँ, जिससे आप सब लोग मतलब ग्लोबली देख सकते हो, बिकॉज एज ए पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग दिस विल नॉट कवर।
Any other question, guys? Okay, guys, then if you don't have any other question, then I will request you to practice on this transformation, because first class के according it is enough. अगर basically I'm hoping कि most of the people are new here, तो उसके अकॉर्डिंग आगे के ट्रांसफॉर्मेशन हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, तो एंड रिकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप yes, I'll share this sample file to you guys, don't worry about it. Okay, so yeah, मैं रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा एंड ये फाइल ग्रुप में शेयर कर दूंगा, so that you guys can practice. Yes, you will get it. I'll share the recording link. Okay, guys. Thank you everyone. एंड जब मैं रिकॉर्डिंग डालूं तो आई रिक्वेस्ट प्लीज उस पे चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब या कमेंट करना. थैंक यू गाइस.